हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करें क्योंकि आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप नेम रिएक्शंस कब कराओगे। तो स्टूडेंट देखो 4 या 5 वीडियो में जितने इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस होते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। लगभग 20 से लेकर 25 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस मैं आपको कराने वाला हूँ। तो इस सीरीज को पूरा देखना है, ठीक है। और मैं सबसे पहले इसी सीरीज को खत्म करूंगा क्योंकि स्टूडेंट अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो देखो बोर्ड परीक्षा में आपसे वो 4 तरीके से रिएक्शंस पूछता है। कौन कौन सा टाइप होता है? एक तो होता है आपका नेम रिएक्शंस का। क्या होता है? नेम रिएक्शंस। मतलब कहेगा निम्न पर टिप्पणी लिखो और वहां पर दे देगा वुड्स अभिक्रिया, वुड्स-फ्रीडिग अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, वो सारी आपसे दे देगा, बोलेगा इन पर टिप्पणी लिखो। दूसरा जो टाइप होता है स्टूडेंट वो होता है क्या होता है सब। तीसरा होता है स्टूडेंट कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे। और एक होता है देखो 5 अंक में जो वो सवाल देता है, जो वो क्वेश्चन देता है उसमें वो नेम रिएक्शंस या फिर कोई रिएक्शन जरूर ऐड करता है। प्रयोगशाला में फॉर्मूलेट बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, उसके साथ साथ कोई रिएक्शन को ऐड करेगा। तो 4 तरीके से आपसे रिएक्शंस वो पूछ सकता है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं कराने वाला हूँ, टेंशन मत लो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी समाप्त हो चुकी है। उसमें आपका एक लास्ट चैप्टर रह गया नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। और जितने भी चैप्टर्स हैं हेलो एल्कीन तथा हेलोएरिन हो गया, एल्कोहल फिनोल ईथर हो गया, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्योंकि अगर 5 अंकों का कोई क्वेश्चन बनता है तो या तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बनेगा या फिर वो पी ब्लॉक से बनेगा, ठीक है। तो आपको इन्हीं पर ज़्यादा फोकस करना है। बायोमोलिकुल से भी बन सकता है। तो केमिस्ट्री हमारी अच्छी चल रही है, टेंशन मत लो। इस वाली सीरीज को जरूर देखना पूरा, ठीक है। क्योंकि आप सभी जो सीरीज है उनको अच्छे से नहीं देखते हो, नुकसान बेटा आप सभी का होगा। अगर आपको ऑफलाइन से बेटर ना मिले ना तब बोलना। आज मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस कराऊंगा, तो 5 को ध्यान से समझना, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करा चुका हूं। बात करते हैं वुड्स अभिक्रिया कहते किसे हैं। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो देखो रिएक्शन कैसे होने वाली वुड्स अभिक्रिया की, सबसे पहले डेफिनेशन को जानते हैं। एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अगर हम गर्म करते हैं तो हमें एल्केन्स प्राप्त होते हैं, और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे रिएक्शन होने वाली है। सबसे पहले बात आती है कि सर एल्किल हैलाइड होते क्या हैं। तो मैं आप सभी को बता चुका हूं कि अगर हम एल्किल समूह है इसके साथ कोई हैलोजन तत्व जोड़ दें तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या है? एक एल्किल हैलाइड है, क्योंकि इसमें ये एल्किल समूह है और ये हमारा हैलोजन तत्व होगा। इसको हमें गर्म करना है सोडियम धातु के साथ। और एल्किल हैलाइड के 2 अणु आप यहाँ पर भी दिखा सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दोनों को अलग अलग करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा X सिंगल बॉन्ड R। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों लिखा? अभी 2 मिनट बाद आपकी समझ में आ जाएगा। और अगर हम इसको शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं, शुष्क ईथर गर्म करेंगे तो रिएक्शन क्या होने वाली है बेटा वो समझो। इसका X, इसका Na और इसका X, ये तो आपस में हो जाएंगे कॉम्बिनेट, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ये R है, इसकी ये वैलेंसी खाली होगी, ये R है, इसकी ये वैलेंसी बॉन्ड खाली हो गया। तो ये R इस R के साथ जुड़ जाएगी तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2NaX। क्योंकि देखो आप सभी को दिखाई दे रहा है कि 2Na हमारे पास और 2 ही हमारे पास X हैं, तो क्या बनेगा? 2NaX। तो देखो अगर आप नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ये हमारा एल्किल हैलाइड है, ये हमारी सोडियम धातु है, ये भी एल्किल हैलाइड है, और ये जो प्राप्त हुआ हमें ये है एल्केन। ये क्या है? एल्केनिन। और ये क्या हमारा? सोडियम हैलाइड। अब देखो मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसी का एग्जांपल है, आप R की जगह कोई भी एल्किल समूह दिखा सकते हो। R की जगह कोई भी एल्किल समूह दिखा सकते हो। CH3 होता है, C2H5 होता है, C3H7 होता है। तो मैं यहाँ पर CH3 दिखाऊंगा। और X की जगह आप कोई भी हैलोजन तत्व दिखा सकते हो, Cl दिखा सकते हो, Br दिखा सकते हो, I दिखा सकते हो। मैंने यहाँ पर ले लिया Cl प्लस 2Na प्लस, मैं भी इसे उल्टा करके लिखूंगा आपको समझाने के लिए, मैं उल्टा लिख रहा हूँ। अदरवाइज आप यहाँ पर भी रिएक्शन सीख जाते हो तो इसके आगे 2 लगा देना, रिएक्शन को कंप्लीट करके दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Cl सिंगल बॉन्ड CH3, इसको भी हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करेंगे, ठीक है। गर्म किया तो सेम प्रोसेस होने वाला है। जैसे इसका X से जुड़ा है ऐसे ही इसका Cl Na और इस Cl के साथ जुड़ जाएगा, और CH3 को मिला दोगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताइए जरा, इसको और क्या लिखा जा सकता है? कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं? 2। C2 कितने HH है? S6, यही तो है स्टूडेंट एथेन। ये क्या है हमारा? एथेन है।
वो एथेन क्या होता है, एक एल्केन है। क्योंकि आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में स्टूडेंट आपके एल्केन्स आते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके एल्कीन्स, दूसरे होते हैं एल्काइंस। एल्कीन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है, और एल्काइंस वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। अगर आप इसको देखोगे तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, तो ये भी हमारा क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। क्लियर सभी को। प्लस प्लस करके आप क्या दिखा सकते हो, 2Na है, 2 Cl है, तो 2NaCl क्या बन जाएगा, 2NaCl। तो अगर आप नामकरण करना चाहते हो तो नाम लिख सकते हो स्टूडेंट, इसका क्या है, मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड। और इसका तो आप सभी जानते हो सोडियम धातु है, ये भी आपका मेथिल क्लोराइड है। और ये स्टूडेंट हमारा सोडियम क्लोराइड है, क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड। तो एक दो बार आप खुद रिएक्शंस को लगाओगे इनको, तो आप ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आपको वुड्स अभिक्रिया लिखी होगी कहीं पर भी, मेथिल क्लोराइड के 2 अणुओं को सोडियम के साथ शुष्क ईंधन की उपस्थिति में गर्म करने पर हमें एथेन प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को हम वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। वो गलत है, वो पूरी कॉन्सेप्चुअल रिएक्शंस आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको पहले आपको बेसिक बताना पड़ेगा कि हमने आखिर क्या किया है। तो ये हमारी बेसिक रिएक्शन है, और ये हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा सकते हैं। क्लियर है। पहली हमारी जो नेम रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं सेकंड की। एरियल हैलाइड व एल्किल हैलाइड के को शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, और यह अभिक्रिया वुड्स फिटिक अभिक्रिया कहलाती है। आपको मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा स्टूडेंट, समझना। देखो एरियल हैलाइड किसे कहते हैं। देखो एरियल समूह क्या होता है, अगर बेंजीन रिंग है, मैं इसको बेंजीन रिंग बना देता हूं, ये हमारी क्या है, बेंजीन रिंग है, ठीक है। अगर हम इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा दें, Cl Bri कुछ भी लगा सकते हो, X, हम यहाँ पर एरियल हैलाइड की बात कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले हमें बेसिक बताना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है, एरियल हैलाइड है। मतलब बेंजीन की जो रिंग होती है, अगर उसके ऊपर हम यहाँ पर कोई भी हैलोजन तत्व जोड़ दें, कोई भी हैलोजन परमाणु जोड़ दें, तो हमें एरियल हैलाइड प्राप्त हो जाता है। इसको हमें सोडियम धातु और एल्किल हैलाइड सेम करोगे, उसी तरीके से दिखाओगे, X सिंगल बॉन्ड R, और गर्म उसी टाइप से करना, शुष्क ईथर की प्रेजेंस रहेगी और इसको हीट करोगे। तो वही प्रोसेस है, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आने वाला। इसका X देखो, ये इस तरीके से कॉम्बिनेट हो जाएंगे। सेम मैंने जैसे वहाँ किया वैसे यहाँ पर कर रहा हूँ, बस ये नई चीज़ यहाँ पर जुड़ने वाली, और कोई दिक्कत नहीं है। और देखो मैं पहले चैप्टर जो है ना हेलोएल्किन तथा हेलोएरिन्स, वहाँ से नेम रिएक्शंस को उठा रहा हूँ और लास्ट तक इसी तरीके से करते रहेंगे, ठीक है। तो जितनी भी नेम रिएक्शंस है वो कंप्लीट हो जाएंगी। अब देखो बेंजीन रिंग थी, इसके ऊपर जब X निकल जाएगा तो इसकी वैलेंसी खाली होगी, इसकी जो बॉन्डिंग वो खाली हो जाएगी, तो उससे हम इस R को जोड़ देंगे। ये और यहाँ पर हमने R जोड़ दिया, प्लस 2NaX प्लस 2NaX। बात करते हैं कि सर इसका नामकरण क्या होगा। बेटा कुछ नहीं है, ये क्या है, बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न है, तो यही लिखोगे, बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न, एल्किल व्युत्पन्न, ठीक है। और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, इसका नाम है एरियल हैलाइड। रटना नहीं यार, समझना है। तो यहाँ पर आपकी समझ में क्या आया कि जब हम एरियल हैलाइड को एल्किल हैलाइड के साथ, इसका भी लिख लेना नाम, एल्किल हैलाइड, एरियल हैलाइड को एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम धातु की उपस्थिति में, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, तो हमें बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होता है, उसके साथ सोडियम हैलाइड भी प्राप्त हो जाता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल दिखाएं तो यहाँ पर आप कुछ भी दिखा सकते हो। मैं यहाँ पर क्लोरोबेंजीन दिखा रहा हूँ, आपका जो मन करे वो दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई इश्यू नहीं है। Cl ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन हो गया। क्या है स्टूडेंट, ये क्लोरोबेंजीन, प्लस 2Na प्लस X की जगह Cl ही दिखाओगे। यहाँ पर आपको सेम लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं आप डिफरेंट कर दो, ठीक है। यहाँ पर आपने Cl लिया है, वहाँ पर Br ले दो, ऐसा नहीं लेना है। हैलाइड्स जो भी लोगे वो समान होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि तभी ये कॉम्बिनेट होंगे। अगर आपने अलग अलग ले लिए तो ये कॉम्बिनेट नहीं होने वाले। सिंगल बॉन्ड CH3, इसको हम गर्म करेंगे स्टूडेंट शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। प्रेजेंस आपको याद रखनी है, शुष्क ईथर गर्म करोगे तो वही रिएक्शन होने वाली है। इसका ये Cl, इसका ये Cl और Na के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए इस तरीके से मैं रिएक्शंस को लिख रहा हूँ, अदरवाइज जैसे चाहते हो वैसे कर सकते हो, लेकिन आपकी समझ में इस तरीके से ज़्यादा आने वाली है।
अब क्या हुआ, इस बेंजीन रिंग की ऊपर वाली जो बॉन्ड है वो खाली हो जाएगा, तो मैं इसको क्या दिखाऊंगा, कुछ इस प्रकार से दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस CH3 को यहाँ पर जोड़ देंगे, तो यहाँ पर CH3 जुड़ गया प्लस 2NaCl, 2NaCl। ठीक है, तो ये स्टूडेंट जो बना है ये भी बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न कहलाएगा, बट इसका नाम है टोल्यूइन। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट वुड्स अभिक्रिया क्या है कि जब हम एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो हमें एल्केन्स प्राप्त होते हैं, और इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम वुड्स-फिटिक अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर बस थोड़ा सा अंतर आएगा, वहाँ पर हमने एल्किल हैलाइड्स के ही दोनों अणु लिए थे, बट यहाँ पर क्या है, एक एरियल हैलाइड है तो दूसरा एल्किल हैलाइड है। इनको शुष्क ईथर की प्रेजेंस में सोडियम धातु के साथ अगर हम गर्म करेंगे, ठीक है ना, एरियल हैलाइड व एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेना, सोडियम धातु के साथ इतना लिख लेना, ठीक है ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, और यह जो अभिक्रिया स्टूडेंट इसको हम कहते हैं वुड्स-फिटिक अभिक्रिया। तो दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, दो रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मिटा दें इसको। चलो अगली जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रीमर-टीमैन अभिक्रिया या राइमर-टीमैन अभिक्रिया कह देता है वो, जैसे कहे राइमर टीमर भी कहीं कहीं देखने को मिल जाएगी। बस आपको दोनों नाम एक साथ दिखाई दे जाए ना, तो बस आपको यही रिएक्शन लिखनी है जो मैं आपको कराने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, मान लीजिए बोर्ड परीक्षाओं में हर साल वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेट में ज़रूर दिखाई देने को मिलेगी। तो मेहनत करो, डू हार्ड वर्क, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, मेहनत करते जाओ। अब देखो मैं भी आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मेरा तबीयत थोड़ा थोड़ा सुधर रहा है। ठीक है, तो बस आप हार्ड वर्क करो और हम आप सभी को सपोर्ट करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट डाल लीजिए आप सभी, नंबर 3, रीमर-टीमैन अभिक्रिया। इसमें क्या लिखोगे समझिए, तो लिखोगे स्टूडेंट, फिनॉल को CaCl3, इसका नाम क्या है क्लोरोफॉर्म, या फिर CCl4, इसका नाम क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो फिनॉल को CaCl3 या CCl4 के साथ एल्कोहली, चलो इतना लिख देना, फिनॉल को CaCl3 वाह करके लिखना, वाह एल्कोहली KOH के साथ गर्म करने पर सैलिसिल्डिहाइड और स्लेस लगा के सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, और यह अभिक्रिया रीमर-टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। रीमर-टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। अगर राइटिंग थोड़ी इधर उधर हुई ना, लिख लेना, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट हो क्या रहा है, फिनॉल को आप सभी जानते ही हो। ठीक है, ये मैं जो बना रहा हूँ ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसके ऊपर OH लगा दूंगा तो फिनॉल बन गया हमारा। ठीक है, और इसको CHCl3 और एल्कोहली KOH, तो यहाँ पर आप लिखोगे AlC एल्कोहली 3KOH। इनके साथ अगर हम इसको हीट करें, समझने का प्रयास करें, यहाँ से रिएक्शन को थोड़ा सा आपकी समझ में कम आए, और कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो स्टूडेंट देखो, पहले हम इसको जानते हैं कि फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसे बना। C है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, जो बन रहा है ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, थोड़ा सा और नीचे ले लीजिए। अगर हर जगह मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, ये है बेंजीन। क्या है? बेंजीन। अगर यहाँ बॉन्डिंग भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बॉन्डिंग इस तरीके से भी दिखाई जा सकती है। ठीक है, एक छोड़कर, मतलब जो डबल बॉन्ड है वो एकांतर क्रम में लगे होते हैं, मतलब एक को छोड़कर। अगर हम बेंजीन की बात कर रहे हैं तो ये बेंजीन रिंग है, अगर मैं इसको हटाकर OH लगा दूंगा तो अब ये बन गया फिनॉल।
स्ट्रक्चर ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने डबल बॉन्ड दिखा दिया और ये न्यू संरचना है जो न्यू कॉन्सेप्ट आया है। अब हमें क्या करना है, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक एओएच के साथ इसको गर्म करना है। तो होने क्या वाला है, देखो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, पहले मैं क्या करूँगा, फिनोल का सेम स्ट्रक्चर बनाऊँगा। और देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैकेनिज्म, देखो मैकेनिज्म आपके कोर्स में बहुत कम आती है, गलती से कभी आ जाए तो वो अलग बात है। OH फिनोल हो गया। अब समझने का प्रयास करना, देखो स्टूडेंट H पहले से ही है, एक C मैं यहाँ लगा दूंगा और एक को यहाँ से लगा दूंगा, तो यहाँ से C आएगा और यहाँ से एक H, या तो यही H दिखा सकते हो, सॉरी एक O यहाँ से आएगा। ठीक है, समझने का प्रयास करो। H तो हमारे पास पहले से ही था, इस वाले C को मैंने यहाँ लगा दिया और A को यहाँ से मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, इतना क्लियर है। तो मैं यहाँ पर इसी चीज़ को दिखाऊंगा CHO, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर यहाँ तो H है ही नहीं, आपने कहाँ से लगा दिया। तो बेटा यहाँ पर H हम शो नहीं करते, बट हर जगह C के साथ H जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हर जगह जुड़ा हुआ है, हमने शो नहीं किया है, केवल ऊपर शो किया है क्योंकि हमने फिनोल को दिखाया है। आगे अगर मैं रिएक्शन की बात करूँगा, प्लस 3K हैं और ये 3Cl हैं, इन 3K को इन 3Cl के साथ जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, 3KCl। क्या बन जाएगा, 3KCl। अब क्या क्या बचा हुआ है, 3 हाइड्रोजन तो ये हैं, एक हाइड्रोजन ये रहा, मतलब आपके पास 4 हाइड्रोजन हैं। ऑक्सीजन देखिए जरा कितने हैं, 3, बट 3 में से एक तो हमने यहाँ लगा दिया, कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन बचे, 2। क्या बन जाएगा, 4 हाइड्रोजन हैं, 2 O हैं, तो 2H2 बन जाएगा। सीधा सीधा आप सभी को दिखाई दे रहा है। आप इसका नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो स्टूडेंट, ये आपका सैलिसिल्डिहाइड। क्या है ये, सैलिसिल्डिहाइड। तो रिएक्शन टफ नहीं होती, रिएक्शन बहुत ईजी होती है, बस आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप रिएक्शन करना सीखे ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब मैं बात करूंगा कि सैलिसिलिक अम्ल कब बनेगा। कुछ नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पर मैं CCl4 दिखा दूंगा, यहाँ पर 4QH दिखा दूंगा। तो अब यहाँ पर जो आप कर रहे हो ना, चलो यहीं पर मैं समझा दे रहा हूँ आपको, यहीं पर आप रिएक्शन को देख लीजिए। ये आपका फिनोल है, इसको हम गर्म करेंगे अब CCl4 प्लस एल्कोहली 4QH के साथ। ठीक है, हीट किया जा रहा है। अब समझने का प्रयास कीजिए। अब होने क्या वाला है, H तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। एक C को हम यहाँ लगा देंगे और 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर आपको 4 दिखाई देना, 4 में से 2 ऑक्सीजन आप यहाँ पर लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, COOH। ये C, 4 ऑक्सीजन थे, 4 में से 2 ऑक्सीजन आप यहाँ पर लगा दीजिए। अब स्ट्रक्चर जो बनने वाला कुछ इस प्रकार से बनेगा, OH यहाँ पर है, यहाँ पर COOH, इस तरीके से दिखाओगे। वहाँ पर आपने CHO दिखाया, बट यहाँ पर आप क्या देखो, COOH, मतलब 2 ऑक्सीजन आप यहाँ पर कॉम्बिनेट कर दोगे। C तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, बट 2 ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ पर आने वाले हैं। प्लस कितने Cl आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, 4, और कितने K आपके पास यहाँ पर 4, तो क्या बन जाएगा 4KCl। क्या बन जाएगा 4KCl। अब देखिए जरा क्या क्या बचा हुआ है। तो स्टूडेंट 4 हाइड्रोजन हैं, 2 ऑक्सीजन हमने यहाँ पर लगा दिए हैं, तो 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, तो क्या बनेगा 2H2O। तो ये क्या है स्टूडेंट, हमारा सैलिसिलिक अम्ल है, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, और ये हमारा फिनोल है। आप इस सीरीज को जरूर देखना स्टूडेंट, 5 अंक का यहाँ से क्वेश्चन बनता है और तभी समझ में आएगा जब आप इस सीरीज को पूरा देखोगे। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट हमारी रीमर-टीमन या राइमर-टीमन या रीमर-टीमर, जो भी आ जाए नाम आप लिख के आ सकते हो। बस स्क्रीनशॉट लो, जैसे मैंने बोला वैसे लिख के आना। ठीक है, और ये कन्वर्जन में भी पूछ सकता है, कैसे प्राप्त करोगे फिनोल से सैलिसिल्डिहाइड, कैसे प्राप्त करोगे फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल, या वो कैसे भी रिएक्शन को दे सकता है। क्या होता है जब फिनोल को CaCl3 व एल्कोहलिक एओएच के साथ गर्म किया जाता है। तो आप एक रिएक्शन नहीं सीख रहे हो, कई तरीके से रिएक्शन को सीख रहे हो, बस आप करना सीख जाओ। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, फिर आगे बात करते हैं अगली रिएक्शन की। ठीक है, 2 रिएक्शंस मैं आपको और कराने वाला हूं, उसके साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त हो जाएगी। चलो इसको मिटा देते हैं हम। अगली रिएक्शन डाल लो, स्मिट अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। ठीक है कुछ नहीं, वो छोटी सी रिएक्शन है, बट करना जरूरी है। और एक कराऊंगा मैं आपको कार्बिल एमिन अभिक्रिया। ठीक है, वो 5 रिएक्शंस भाई पूछो मत कितनी इंपॉर्टेंट हैं, और वैसे भी सीरीज की सभी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड परीक्षाओं के लिए। आप बस मेहनत करते रहो। ठीक है, डू हार्ड वर्क।
चौथा पॉइंट डाल लीजिए, स्मिट अभिक्रिया। इसमें क्या होता है वो समझ लीजिए। स्मिट अभिक्रिया कहते हैं किससे, पहले वो जान लीजिए। तो यहां लिखोगे कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं और यह अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए कैसे रिएक्शन होगी। कार्बोक्सिलिक अम्ल आप सभी जानते हो कि अगर हम एल्किल समूह के साथ COOH समूह जोड़ दें तो वो होता है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो R है, अगर आप इसके साथ COOH जोड़ दोगे तो ये क्या बन गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसको हमें हाइड्रोजोइक अम्ल, इसका सूत्र होता है N3H। क्या होता है N3H। इसके साथ अगर आप गर्म करोगे, प्रेजेंस क्या है, सांद्र H2SO4 की है, सांद्र H2SO4 हीट करोगे तो देखिए क्या होने वाला है। देखिए स्टूडेंट, R तो आपका यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, इससे तो आपको कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। एक N आपका यहाँ से जाएगा और एक हाइड्रोजन आपके पास ये रहा और एक हाइड्रोजन आपके पास ये रहा, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, क्या हो जाएगा H2 प्लस, कितने हाइड्रोजन नाइट्रोजन बचे हुए यहाँ पर 2, तो मैं लिख दूंगा N2 प्लस, अब क्या बचा हुआ है केवल ये CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। स्मिट अभिक्रिया, ये क्या हमारा प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और ये क्या है, हाइड्रोजोइक अम्ल। क्या है ये, हाइड्रोजोइक अम्ल। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो R की जगह आप कोई भी एल्किल समूह लगा दो। मैं लगाता हूं CH3 COOH प्लस N3H। प्रेजेंस सेम रहेगी आपकी, हीट करना पड़ेगा आपको, सेम प्रोसेस है यार, तो उसमें कोई चेंज नहीं करना आपको। CH3 तो CH3 जैसे यहाँ पर R रहा था, यहाँ पर CH3 रहेगा, सिंगल बॉन्ड। एक नाइट्रोजन आप यहाँ से इसके साथ जोड़ दोगे, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, क्या बन जाएगा H2 प्लस 2 N बचे हुए हैं, N2 नाइट्रोजन प्लस CO2। सेम उसी तरीके से किया है, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो ये आपका बन गया मेथिल एमीन, ठीक है। और ये क्या आपका एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और ये क्या आपका हाइड्रोजोइक अम्ल, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं आज की लास्ट रिएक्शन की। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, तो एक चीज़ आप सबको खुद भी करनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतने आप सभी को फायदा होने वाला है। तो इनको बार बार करने का प्रयास करना, आपको ऑटोमेटिक रिएक्शन से यार हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब बात करते हैं आज की लास्ट रिएक्शन की, जिसका नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। बहुत ज़्यादा पूछी जाती है भाई ये भी, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, तो देखो यहाँ पर कार्बिल का मतलब क्लोरोफॉर्म से है, क्लोरोफॉर्म। एमीन का मतलब यहाँ प्राथमिक एमीन से है, एमीन का मतलब क्या है यहाँ पर प्राथमिक एमीन। अब यहाँ पर थ्योरी में क्या लिखोगे वो जान लो। तो लिखोगे स्टूडेंट, प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म व
एल्कोहली QH के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं, आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। और यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब देखो कैसे रिएक्शन को करोगे, तो कोई भी प्राथमिक एमीन हो सकती है, तो यहाँ पर दिखाऊंगा R सिंगल बॉन्ड NH2, यही तो है प्राथमिक एमीन। इसको हमें गर्म करना है, L क्लोरोफॉर्म CaCl3 प्लस एल्कोहली QH के साथ, तो 3KOH। इनके साथ अगर आप इसे गर्म करोगे तो रिएक्शन क्या होगी, पहले आपको वो समझना है, क्योंकि ऐसी रिएक्शन नहीं होने वाली है। देखो R है, इसका CH ले लो, ठीक है, इस तरीके से ले लो R और इसका CH। या फिर आप इसका देखो, मैं एक और चीज़ बता दूं, देखो यहाँ पर हमें प्राप्त क्या हो रहा है, आइसोसाइनाइड। क्या प्राप्त हो रहा है, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड जानते हो किसे कहते हैं, NC को, और साइनाइड होते हैं आपके CN। तो मैं आइसोसाइनाइड बनाना, ना कि साइनाइड। तो आप यहाँ पर क्या करोगे रिएक्शन में, R है और N है, R सिंगल बॉन्ड N, और इस वाले C को यहाँ पर जोड़ दोगे, C। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, R सिंगल बॉन्ड NC प्लस क्या बनने वाला है, देखिए जरा, 3K हैं, 3Cl है, तो इनको आपस में जोड़ दीजिए, तो 3KCl बन जाएगा, प्लस, और देखिए जरा क्या क्या रह गया, 2 हाइड्रोजन आपके ये रहे, एक आपका ये रहा, 3 हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन आपके यहाँ पर हैं, तो 6 हाइड्रोजन है आप सभी के पास, और 3 ऑक्सीजन हैं। तो आप समझदार हो यार, बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हो। 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाने वाले हैं, 3H2 बनाएंगे यार। इतनी सिंपल रिएक्शन नहीं कर सकते हो, गलत बात है। तो ये हमारा एल्किल आइसोसाइनाइड, क्या बनाइए, एल्किल आइसोसाइनाइड, जिसको कहते हैं दम घोटू गैस, दम घोटू गैस। ठीक है, आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हो, समझना चाहते हो तो यार जैसे चाहो वैसे समझा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जरा, तो यहाँ पर R की जगह मैं CH3 दिखा देता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस CHCl3 प्लस एल्कोहली 3KOH, गरम करोगे क्या होने वाला है, सेम प्रोसेस है, CH3 और N, इनको तो सेम जोड़ दो, CH3 सिंगल बॉन्ड N, इस C को N के साथ जोड़ दीजिए, यही तो मैंने ऊपर किया था। CH3N को ले लिया, RN को ले लिया था, और C को मैंने यहाँ से इसके साथ जोड़ दिया, तो CH3N है, इसके साथ मैंने C को जोड़ दिया है, तो क्या बन जाएगा, CH3NC प्लस 3Cl 3K, ऊपर की तरह दिखा दो, 3KCl प्लस 3 हाइड्रोजन ये रहे, 4 और 2 6 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो क्या बनेगा, 3H2O। तो ये स्टूडेंट मेथिल आइसोसाइनाइड, जिसको कहते हैं दम घोटू गैस। ठीक है, तो आज की 5 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करता हूँ आपको 5 रिएक्शंस अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब देखो स्टूडेंट, आगे के जो रिएक्शंस हैं मैं इस सीरीज को जल्दी समाप्त करूंगा, क्योंकि आप सभी की बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी, सर इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस करा दो, तो टेंशन मत लो यार, हमारे साथ तैयारी करो। आपको कल से रेगुलर बेसिस पर जैसे वीडियोज़ मिल रही थी वैसे ही मिलेंगी। आप सभी बस मेहनत करते रहो, जब तक आप खुद हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो उम्मीद करता हूँ आज वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।